नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पूर्वा शर्मा, वसुंधरा हॉस्पिटल जोधपुर से। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स, उससे बनने वाले हार्मोन्स के बारे में। थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो हमारे नेक में होता है। ग्लैंड ऑल्दो बहुत छोटा है बट इससे बनने वाले हार्मोन्स, जिसे हम कॉमनली T3, T4 बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ और मेटाबॉलिज्म में। T3, T4 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से बनते हैं और उनको कंट्रोल करने वाला हार्मोन TSH, जो कि ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। ये नाम आपने कॉमनली सुने होंगे बट इनकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं हमारी लाइफ में, इसके बारे में आज बात करेंगे। अब थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से आपको क्या सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं? काफ़ी सिम्टम्स हैं जिनमें कॉमनली जैसे हीट एंड कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब ठंड का ज़्यादा लगना, या फिर लेथार्जी, डलनेस, काम नहीं करने की इच्छा होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ होना, फीमेल्स वेट गेन होना। अगर फीमेल्स की पर्टिकुलरली बात करें तो गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, जैसे पीरियड्स इरेगुलर होना, पीरियड्स में ब्लीडिंग का फ्लो इरेगुलर होना, या बहुत ज़्यादा या बहुत कम फ्लो होना, कंसीव करने में प्रॉब्लम आना, जिसे हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अगर कंसेप्शन हो गया है तो रिकरेंट मिसकैरेजेस होना, बार बार हो सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस हो कि बच्चा 1 या 2 महीने की प्रेगनेंसी के बाद अपने आप अबॉर्ट हो जाता है, या फिर अगर प्रेगनेंसी भी ठीक हो गई है तो बाद में बच्चे में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर माँ को गर्भ प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म रहा हो जिसका ट्रीटमेंट ना हुआ हो। तो इसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सभी लोग अवेयर हों, स्पेशली फीमेल्स में अवेयरनेस हो कि थायराइड की कमी को कैसे पता करना है, आपको कब अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और इसके लिए क्या क्या इलाज है। अब आपके टेस्ट क्या करवाए जाते हैं जब हमने पता करना है कि थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है? कॉमनली आपने सुना होगा T3, T4, TSH, और एक और चीज़ आपने सुनी होगी एंटी-TPO एंटीबॉडीज़। जब T3, T4 कम बन रहे होते हैं थायराइड ग्लैंड से तो TSH के लेवल्स बढ़ जाते हैं, और जब T3, T4 ज़्यादा मात्रा में बन रहे होते हैं तो TSH का लेवल कम होने लगता है। कभी कभी आपके डॉक्टर आपको एंटी-TPO एंटीबॉडी कराने के लिए भी बोल सकते हैं जब उनको लगता है कि कोई ऑटोइम्यून रीज़न हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही कॉमन सी ड्रग है लिवोथायरॉक्सिन, जो आपको रोज़ खानी होती है, जो डोज आपके डॉक्टर ने आपको सब प्रिस्क्राइब करी है, और रोज़ सुबह खाली पेट खाने के लिए जनरली आपको बोला जाता है। अब पर्टिकुलरली बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो सभी पेशेंट्स के होते हैं या मोस्ट कॉमनली होते हैं। पहला कॉमन क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर मैं थायराइड की पेशेंट हूँ या मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्या मैं प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ? यस, आप डेफिनेटली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके जो थायराइड के लेवल्स हैं वो कंट्रोल रेंजेस में हो, कंट्रोल कट ऑफ रेंजेस में हो, जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन या जो लोग नॉर्मली हैं जो प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं या फिर मेल्स के लिए जो लेवल्स होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको थायराइड हार्मोन्स या फिर थायराइड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी क्यों। तो अगर आप हाइपोथायरॉइड हैं ऑलरेडी और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, जस्ट दैट कि आपके लेवल्स जो है वो कंट्रोल में होने चाहिए। आप टेस्ट करवाइए या फिर अपने फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए ताकि वो आपको गाइड कर सकें। दूसरा कॉमन क्वेश्चन है कि हमको हाइपोथायरॉयडिज्म है और मेरी प्रेगनेंसी हो गई है, तो अब इस केस में मुझे क्या करना चाहिए और क्या ये सेफ़ है? डेफिनेटली अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, नॉट टू वरी। अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके थायराइड के लेवल्स जो हैं, TSH के लेवल्स जो हैं या T3, T4 हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल्ड लेवल्स में होने चाहिए। कट ऑफ फिर से डिफरेंट है बाकी पॉपुलेशन से, इसलिए आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है ताकि वो आपकी डोजेस की एडजस्टमेंट कर सकें। पहले 3 महीने जो है प्रेगनेंसी के, उसमें ये लेवल्स कंट्रोल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि होता ये है कि जो
जो प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है या जो एम्ब्रियो बन रहा है उसका अपना थायराइड ग्लैंड बनने में फीटस का 12 to 14 वीक्स लगते हैं। उस दौरान या उस समय तक बच्चा भी जो अपने थायराइड की डिमांड्स है वो माँ के थायराइड हार्मोन से कंप्लीट करता है, इसलिए मदर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एंड इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके लेवल्स कंट्रोल में हो सकता है आपकी डोज बढ़ानी पड़े डिपेंडिंग ऑन योर लेवल्स ऑफ TSH। थर्ड कॉमन क्वेश्चन ये है कि अगर क्या सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए TSH या T3 T4 के लेवल्स करवाने मैंडेटरी हैं या ज़रूरी हैं? यस, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए आज के लिए नॉर्मल गाइडलाइन है कि हर प्रेग्नेंट फीमेल के थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है थायराइड ग्लैंड के लेके वो इनिशियल प्रेगनेंसी में ही डायग्नोज हो जाए, इससे पहले कि ये लेट हमें पता चले और जब तक बेबी पेस का इफेक्ट आ चुका हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नो बिकॉज ऑलमोस्ट 4 to 8% ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल्स जो हैं उनके अंदर सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन है। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जब आपके T3 T4 के लेवल्स तो ठीक होते हैं बट TSH का लेवल बढ़ा हुआ होता है। इसका मतलब एक माइनर लेवल पे कमी अंदर बॉडी में चल रही है जो कि हम निगलेक्ट नहीं कर सकते प्रेगनेंसी के दौरान। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट करेक्टेड बिफोर यू गेट प्रेगनेंट। Another important thing is और mostly people ask कि क्या मेल हाइपोथायरॉयडिज्म भी इम्पॉर्टेंट है या उस पर ध्यान दिया जाए? यस, मेल हाइपोथायरॉयडिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, इनफर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब थायराइड की कमी मेल्स में होती है तो वो उनके शुक्राणु की मूवमेंट, गतिशीलता, एक्टिविटी सबके ऊपर इफेक्ट डालती है और लिबिडो को भी कम कर सकती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मेल्स भी अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो अगर वो कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो अपना भी ट्रीटमेंट करवाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज़ कि हम किसी भी तरह की थायराइड के इश्यूज़ को स्पेशली फीमेल्स निगलेक्ट ना करें बिकॉज इट कैन अफेक्ट योर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, इट कैन अफेक्ट योर प्लान टू गेट प्रेग्नेंट, इट कैन अफेक्ट योर प्रेगनेंसी एंड लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज़। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।